नमस्कार, जय हिंद। साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके पास दोबारा से। साइंस आपके एग्जाम में आने वाली है और ये प्रश्न जो हैं ये इसलिए आ सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट पेपर में आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो आने के कि आपको रिवीजन हो जाए और जैसे ही आप एग्ज़ाम दो क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कम समय में आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो प्रैक्टिस करिए, रिकॉल करिए। करते इस वीडियो को स्टार्ट, सभी मिलके इसको लाइक कर दो। यदि आप साइंस रोज पढ़ना चाहते हैं तो कृपया करके जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से आपके लिए रोज साइंस के प्रैक्टिस सेट पेपर लाएंगे। पहले प्रश्न में पूछा गया है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का यूज किया जाता है रबर के संश्लेषण में। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय इसमें इनमें से क्या मिलाया जाता है? क्योंकि सोना बहुत लचीला होता है तो इसमें हम तांबा मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है सोने के आभूषण बनाते समय। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ बताइए। नायलॉन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो जब नायलॉन बनाते हैं कच्चे पदार्थ के तौर पर उसमें एडिपिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एडिपिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सदैव मुक्त अवस्था में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है सोना। ऑप्शन नंबर ए, सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने में काम में आता है क्या? तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को दोबारा उबारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए क्रोमियम जो है ये सभी रंगीन यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम राइट आंसर है। सबसे हल्का तत्व बताइए इनमें से क्या है? सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का जो तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अम्ल राज में घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अम्ल राज में घुल जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है इनमें से किसका? दिया सलाई में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस का यूज होता है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो ल्यूसाइट गैस है ये आपकी एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसाइट के लिए, एसिटिलीन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए, माल्टेज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ बताइए इनमें से कौन सा है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है टेट्रा एथिल लेड, ये पेट्रोल में मिश्रित विषैला मिश्रित पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिल लेड। शुष्क धुलाई के काम में आता है इनमें से क्या? शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन किससे किया जाता है? तो ड्राई क्लीन में काम में आता है बेंजीन, आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। ड्राई क्लीन में काम में आता है बेंजीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दवा बनाने के काम में क्या आता है? दवा बनाने के काम में, तो दवा बनाने के काम में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक होते हैं? तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक जो है कार्बन के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के सबसे अधिक संख्या में यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है।
तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में लोहे का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए लोहे का यूज करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट का यूज किया जाता है। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? तो रेयॉन जो रेशे होते हैं ये सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं रेयॉन रेशे। नाभिक का आकार बताइए। तो नाभिक का जो आकार होता है वो होता है आपका 10 के ऊपर माइनस 15 घात मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 के ऊपर माइनस 15 घात मीटर नाभिक का आकार होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में अस्थायी कण बताइए कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा इनमें से अस्थायी कण कौन सा है? तो याद रखना है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो किसी परमाणु के जो गुण होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्की धातु बताइए इनमें से कौन सी है सबसे हल्की धातु? तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा लिथियम है, ऑप्शन नंबर बी लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वसा विलय होता है किसमें? तो जो वसा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलय होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एस्प्रीन बनाई जाती है इनमें से किससे? एस्प्रीन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किससे बनाई जाती है एस्प्रीन? राइट आंसर हो जाएगा एस्प्रीन थैलिक अम्ल से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी थैलिक अम्ल से एस्पिरिन बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या बताइए? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। सबसे भारी धातु बताइए कौन सी है सबसे भारी धातु? तो सबसे भारी धातु यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से ओस्मियम सबसे भारी धातु है ओस्मियम, ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता बताइए कौन है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता है आपके बॉक्समैन, ऑप्शन नंबर सी बॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता है, ऑप्शन नंबर सी। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? जल का शुद्धिकरण बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बताइए ऋणीय तत्व। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पुणे में स्थित, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रियोन का रासायनिक नाम बताइए, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रियोन, तो फ्रियोन का रासायनिक नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन जो होता है ये टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है, ऑप्शन नंबर डी टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से संश्लेषित रेशा बताना है, तो याद रखना रेयॉन संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर ए रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए, तो कांच पर लिखने के लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक तैयार करने की विधि है वाष्पीकरण की विधि, ऑप्शन नंबर डी वाष्पीकरण की विधि, ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? सबसे स्थायी तत्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सीसा, ऑप्शन नंबर बी सीसा सबसे स्थायी तत्व है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज, तो अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए रैमजे।
अक्रिय गैसों की खोज की थी रैमजे ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है इनमें से क्या? तो खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, विटामिन नष्ट होता है सर्वाधिक मात्रा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है विटामिन। पीले फास्फोरस को रखा जाता है किसमें? पीले फास्फोरस को, तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? चांदी की सतह को काला, तो याद रखना है ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, राइट आंसर है। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? यूरिया में नाइट्रोजन, तो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर सी 46% जो है नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 46% नाइट्रोजन। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए। मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर ए निकेल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांशियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रांशियम राइट आंसर हो जाएगा। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बने हुए पदार्थ को लवण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी लवण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण की प्रक्रिया में, तो याद रखना है उदासीनीकरण की प्रक्रिया में लवण एवं जल बनता है, ऑप्शन नंबर सी लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण की प्रक्रिया में। सबसे शुद्धतम जल इनमें से कौन सा होता है? तो सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल होता है, ऑप्शन नंबर बी वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल। शुद्ध जल किस प्रकार का होता है? तो शुद्ध जल ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी पीएच वैल्यू 7 के करीब है, तो शुद्ध जल है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि बताइए। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है आपकी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोक्वीन राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोक्वीन। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा यहां पर जो दिया गया है उसमें से ढलवा लोहे में, ऑप्शन नंबर बी ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी ताप पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ताप। कुकिंग गैस मिश्रण होता है किसका? कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो कुकिंग गैस जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। सबसे कठोर पदार्थ बताइए इनमें से कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या बताइए कितनी होती है? ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या, तो ऑक्सीजन में समस्थानिक होते हैं 2, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन में 2 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है 2 समस्थानिक, O2 होता है उसका फॉर्मूला। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह, तो धातु के तार में इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन के कारण। जल सीसा का रासायनिक सूत्र बताइए, जल सीसा का रासायनिक सूत्र, तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा Na2SiO3, ऑप्शन नंबर ए Na2SiO3 राइट आंसर है। ड्यूटीरियम के नाभिक में इनमें से जो है क्या होता है? ड्यूटीरियम के नाभिक में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ड्यूटीरियम के नाभिक में आपका राइट आंसर है 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को क्या कहा जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाहिनी विहीन जो ग्रंथियां होती हैं उसके स्रावण को राइट आंसर है हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हार्मोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है?
एक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा इसमें से जठर, ऑप्शन नंबर बी, जठर जो है ये ग्रंथि नहीं है। थायराइड, यकृत और अग्नाशय है, जठर एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताइए कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन ये एड्रीनलिन हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो याद रखना है ये आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन बताइए। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। ऑप्शन नंबर ए, THS। वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि बताइए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है थायराइड ग्रंथि को। याद रखना, यदि आयोडीन नहीं मिलेगा तो गलगंड रोग हो सकता है, सही आयोडीन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा, तो मानव शरीर में मिक्सिडीमा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है आउटू ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अवटू ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है बताइए? आयोडीन किसमें होता है? यहां पर आपको जो हार्मोन दिए गए इसमें से थायरोक्सिन जो है में आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्रावित, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, अश्रु स्रावित करती है? आंख, इसमें से कौन सी ग्रंथि से आंसू निकलते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं लिखा हुआ है तो याद रखना, आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए, लैक्रिमल ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। आंसू जो हम निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। नर लैंगिक हार्मोन बताइए इनमें से कौन सा है नर लैंगिक हार्मोन? तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, ये नर लैंगिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है कहां से? तो मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप नियंत्रित होता है वो अधिवक ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर डी, अधिवक ग्रंथि से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। थायराइड ग्रंथि का स्थान बताइए इनमें से कहां पर है थायराइड ग्रंथि का स्थान? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। ऑप्शन नंबर सी, गला थायराइड ग्रंथि का स्थान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो निकलता है वो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है? तो एक साथ अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों तरीके से काम करती है। अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन उत्पादित होता है कहां से? तो शरीर में इंसुलिन जो निकलता है अग्नाशय से उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो है आपका वैसोप्रेसिन। ऑप्शन नंबर डी, वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं
उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी संख्या बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। मानव हृदय में कक्षा या वॉल्व की संख्या बताइए, तो मानव हृदय में कक्षा या वॉल्व की संख्या होती है 4, ऑप्शन नंबर ए 4 राइट आंसर है। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे, तो स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां जो है ये आपकी मूलतः ताप नियमन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी ताप को नियमित करने से संबंधित है। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां बताइए, इनमें से कौन सी है। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां, तो मानव शरीर के पैरों की हड्डियां है आपकी फिबुला और टीबिया, ऑप्शन नंबर बी फिबुला और टीबिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पैरों की हड्डियां। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है, तो ईईजी का जो प्रयोग होता है मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो सेक्स हार्मोन का स्राव जो होता है ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कंडरा या टेंडम जोड़ता है किसको किससे, तो कंडरा या टेंडम ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी पेशी को हड्डी से जोड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है आपका ए बी, ऑप्शन नंबर ए बी रुधिर वर्ग ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं फिर उसे छोड़ती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रक्रिया आपकी पराशरण की प्रक्रिया, इसमें गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर छोड़ती हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए 120 दिन जीवन काल होता है, ऑप्शन नंबर ए 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल बताइए, तो मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपका है 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 से 4 दिन बिल्कुल सही आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर जो है इसका संबंध है आपका हृदय से, ऑप्शन नंबर डी हृदय से संबंधित है पेस मेकर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हृदय प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पेस मेकर का कार्य क्या है, तो पेस मेकर का कार्य है आपकी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है, तो नाड़ी दर जो मापी जाती है ये धमनी या आर्टरीज से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी धमनी आर्टरीज राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मानव के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर बताइए, तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है, दिल धड़कता है लगभग 72 बार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी 72 बार राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, बताइए एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइंस की पीडीएफ के लिए नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।